Hello friends, Namaskar. Welcome to the Spoken English episode. And I'd like to thank all the people, those who called and sent SMS praising the program, and as well as they have been sending suggestions also. So friends, I'm very happy with this और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे ही बराबर लगातार अपने विचारों को व्यक्त कीजिए और हमें बताइए कि आपको इस कार्यक्रम के जरिए क्या क्या बातें सीखना है। और जैसे हमारे एक कॉलर ने ये जिक्र किया था कि हम उनको प्रीपोजिशंस के बारे में सिखाएं, तो इसीलिए हम जो है प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो कुछ एपिसोड्स में हम प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ रहे थे और मैं आपको सिखा रही थी कि समय को दर्शाने के लिए हम कौन कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो आइए आज समय के बारे में नहीं बल्कि किसी जगह में, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में अगर आपको सही जानकारी किसी को देना है तो आप किन प्रीपोजिशंस का प्रयोग करेंगे, राइट? सो टू एक्सप्रेस द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट or a person to express where the object is lying, you actually use certain preposition. If I write the prepositions on the board, you would be amazed. अरे ये preposition तो हमने पहले भी सीखा था, लेकिन इसका प्रयोग बिल्कुल अलग है। तो आइए देखेंगे कि आज आप क्या सीखने वाले हैं। First is at, on, in। अब on को मैं इसीलिए रब कर रही हूं क्योंकि बीच में कभी भी आपको कैपिटल लेटर नहीं लिखना चाहिए। जब वो एक क्या कहते हैं एब्रीविएशन है तो उसके लिए आप कैपिटल लेटर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सामान्य ढंग से जब आप किसी शब्द को लिखते हैं तो पहला अक्षर जो है वो कैपिटल लेटर हो सकता है, लेकिन जो अगला है उसको ऐसा नहीं लिखते हैं। सो ये गलत है, तो इसीलिए आई एम गोइंग टू इरेज इट, राइट? सो आई मस्ट राइट लाइक दिस। जो भी हमारा कार्यक्रम लगातार देख रहे हैं आपको लग रहा होगा कि ये तीनों प्रीपोजिशन तो हम पहले भी सीख चुके हैं। बिल्कुल सही बात है, आपने पहले भी सीखा है इन सभी बातों को, लेकिन इस बार इनका प्रयोग में थोड़ा सा अंतर है। और अंतर क्या है? ये प्लेसेस के लिए हम प्रयोग करते हैं या फिर पोजीशन के लिए। ओके, पोजीशन के लिए, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने एक टेबल है, टेबल में एक किताब रखा हुआ है या ये चॉक पीस रखा हुआ है, तो ये जो शब्द है वो ये निर्धारित करता है कि वो वस्तु कहाँ पे रखी गई है। अंडरस्टैंड? To show the position of the objects as well as places, we use at, on, in. Understood? Shall we begin now? We will begin with at. We will begin with at. So, at is a word that is used to denote a specific position. A specific position of an object or a person. Example, देखिए, मान लीजिए किसी ने डोरबेल बजाया तो आप कह रहे हैं कि भाई जाके देखो कौन आया है। That's what we speak in Hindi. But the same thing you want to talk in English. मान लीजिए आपका बेटी का नाम मिनी है। मिनी, just go and see who is at the door. Who is at the door? Who is at the door? अब at यहां पर एक विशेष स्थान को दिखा रहा है, मतलब कि वो बंदा आखिर खड़ा कहाँ है, वो पोजीशन दिखा रहा है। तो यहां पर हम at का ही प्रयोग करेंगे। अब at को छोड़ दीजिए, यूज करेंगे on और in भी। मिनी, जस्ट गो एंड सी हु इज ऑन द डोर।
ऑन का मतलब होता है कि किसी के ऊपर, है कि नहीं, या किसी चीज के ऊपर. सो कभी नहीं कहेंगे कि हु इज ऑन द डोर. हाँ, बेशक डोर फर्श पे लगा हुआ है और कोई जाके छोटा बच्चा उस पे कूद रहा है तो हम बोल सकते हैं कि डोंट बी ऑन द डोर. गुड, गॉट इट. सो हियर यू हैव टू यूज ओनली व्हाट, एट द डोर, बिकॉज इट इज स्पेसिफिक. अंडरस्टैंड? You will not even use in also here. Who is in the door? In means inside, okay, अंदर. So that also we will not use. Okay. For example, some people are coming. Okay. मान लीजिए कि कोई वाटर बॉटल लेके आया या फिर कोई बंदा कोई सामान लेके आया आपके घर में डिलीवरी करने के लिए, डिलीवरी बॉयज आए हैं, तो आप उनको कह सकते हैं प्लीज लीव द थिंग्स एट द टेबल. ओके, यहाँ पर आप कुछ दूर खड़े हैं और आप कहेंगे उसको एट द टेबल, लेकिन यहां पर आप कहेंगे कि ऑन द टेबल होना चाहिए ना. नो, यू आर शोइंग हिम द प्लेस. यू गो एंड प्लेस इट एट द टेबल. ओके, सो हियर ऑल्सो यू कैन से कीप द बुक्स एट द टेबल. ओके, ज्यादातर लोग जो है ऑन द टेबल कहते हैं, लेकिन व्हेन द थिंग्स आर in my, when the things, you know, it is very near to me, then I can say that keep it on the table. I'm sitting in front of a table, then I can say keep it on the table. Okay, I'm somewhere and I'm telling please you can keep it at the table. So at that time we are using what, at. Okay, now let's see the next example. Next example, you can use at for events. You can use at for events. So events like, you know, you have at a meeting, at that place, okay, at the movie hall, at that particular point. So when you are showing about places, you can use for events, for movies, okay, and even for places, you can use what, at. Even for meetings also. ओके, सो इन सभी चीजों के बारे में जब आप चर्चा करते हैं तो आप यूज कर सकते हैं प्रीपोजिशन एट. अंडरस्टूड? नाउ लेट अस सी वन मोर यूज ऑफ दिस प्रीपोजिशन एट. एट का प्रयोग हम जो है एक एग्जैक्ट एड्रेस देने के लिए कह सकते हैं. ओके, जैसे आपको पता है कि कोई एड्रेस पूछ रहा है तो आपको पता है कि वो बंदा कहाँ रहता है, कौन सा स्ट्रीट में रहता है, उसका घर का पता अगर आपको ठीक ढंग से पता है तो आप उसमें एट लगा सकते हैं. ओके, ही लिव्स एट 22 MG Road. So he lives at 22 MG Road because ये जो एड्रेस है ये बिल्कुल पक्का एड्रेस है. तो ऐसे एड्रेसेस बताने के लिए आप क्या यूज करते हैं, एट. अंडरस्टैंड? दिस इज वन. नाउ से द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज व्हेन यू टॉक अबाउट बिल्डिंग्स. अब बिल्डिंग्स के लिए फॉर एग्जाम्पल यू से ही इज लिविंग एट दैट प्लेस. ओके, यू आर शोइंग अबाउट दैट प्लेस, यू आर टॉकिंग अबाउट दैट building. One example you can take, at the cinema hall, okay, at the hotel, okay, at that big building, okay. So in order to specify the buildings, to specify a particular position or a place, you use at. So friends, come let us see a few more examples of the usage of at. Okay, see here. My house is at the Mosque Street. यहाँ पर हमने एट इसीलिए लगाया था क्योंकि स्ट्रीट का नाम है और इसमें आप जो है ऑन नहीं लगा सकते. माई हाउस इज ऑन द मॉस्क स्ट्रीट, नो. माई हाउस इज इन द मॉस्क स्ट्रीट, नो.
जब आप स्ट्रीट्स की बात करते हैं, ये एक लोकेशन है, तो आप क्या यूज करेंगे? एट. अंडरस्टैंड? सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ अ हाउस इन अ पर्टिकुलर स्ट्रीट, यू विल बी यूजिंग व्हाट? एट. Understand? Let's see one more example. Write the page number at the end of the page. क्या है ये? Write the page number at the end of the page. At. ये page है, तो आप यहाँ पे at, you are showing a particular position. So it could be at the end of the page, at the top of the page. It is not like write it on the page. Okay, write it on the page means it can be anywhere. Write it here, write it here, write it here, write it here, anywhere. अगर हम कहेंगे write in the page, so in the page तो सवाल उठता ही नहीं, क्योंकि पेज के inside, it's nowhere, it's a surface. Okay, so you have to specify a particular location or a place, means you will be using at. For example, write the page number at the end of the page, or on the top of the page, or on the right hand side or the left hand side. When you are giving direction, it is at. Understand? Now next is she studied at DAV college. Most of the people they say I studied in college का नाम, मान लीजिए चैतन्य. I studied in Chaitanya. I studied in GCG. I studied in Vivekananda. No. When you talk about this, you will be using what? At. So because you went to a particular place to study. Understand? आप एक खास जगह पे गए थे और वहां पर आपने पढ़ाई की थी, उस जगह का नाम आप बता रहे, तो आप क्या कहेंगे? I studied at so and so place. So she studied at DAV, he studied at Vivekananda, and they studied at the university. Followed? So these are the three usages that we have learned. Any specific place that you are going to mention, एक विशेष जगह के लिए, एड्रेस के लिए, स्ट्रीट्स के लिए, और फिर कोई जगह का पता बता रहे हो, तब भी आप क्या यूज करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे. अंडरस्टूड? लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल. whatever is there in your house, okay, whatever the things are there in and around, when you want to give location to those places, please try to use this at. Okay, so at for specific place or position. Okay, let us see now on. So on हमने देखा था, समय का प्रयोग करते वक्त on लिखते हैं. You come on time. Okay, so on बिल्कुल एक particular time. So यहाँ पर वही टाइम के जगह प्लेस में आप कैसे इसका प्रयोग करेंगे, आइए देखेंगे. We talk about on for surfaces. So हम किसी भी सतह पे कोई भी रखते हैं, कोई वस्तु रखते हैं, चीज रखते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? on. So जैसे हमने कहा था कि the fan is on the table, the books are on the table, okay, and he is sitting on the chair. Please sit on the chair. Okay, sit on the floor. So wherever there is a surface, when you are expressing anything, that place you are going to use what? On. So for example, keep it on the table. Sit on the chair. Please sit on the chair. Not sit at the chair and not sit in the chair. Okay. So when we talk about on, when we talk about chair, it is always on the chair. Okay, on the table, on the floor, on the bed. Okay, in the bed भी use करते हैं, लेकिन उसके लिए वो usage अलग है.
So one more example. Another one is when it is attached to something. Attached to something. कोई वस्तु किसी के साथ अगर लगी हुई है, जैसे कि पेड़ में फल लगे हैं. So the fruits are on the tree. It's not in the tree. It is attached to the branches. Okay. So the leaves are on the trees. Are there any leaves on this tree? Yes, there are plenty of leaves on the tree, not in the tree. Okay. So when you're talking about surface, when you're talking about something attached to something, then we use the word what? On. For example, fruits are on the trees. Fruits are on the tree. So यहाँ पर on का प्रयोग हमने इसके मतलब में किया था, इस संदर्भ में किया था. तो आइए देखेंगे. One more on. On is also when you are talking about, like, you know, something on your body. For example, today I saw her on a yellow saree. Not in a yellow saree. I saw her today on a yellow saree. Today I am on a pink color saree. There is a watch on my wrist. Okay, on. So you are talking about the position here. So on a surface it is there. On myself the saree is there. So when you talk about these things, you are going to use what? On. Okay. So never say that you look good in this dress. Okay, she is wearing the dress, so it is in the dress. But it is looking good on you, not in you. Okay, the dress is looking good on you, not in you. It's looking good in you. It is absolutely wrong. क्योंकि वो पहने हुए हैं तो वो उनका नहीं हो जाता है. Because it is on a surface, so we call it what? On. It's looking good on you. Okay? So on का प्रयोग हमने देखा अभी. तो आइए देखेंगे दो और usages कि हम कहाँ पे on का प्रयोग करेंगे. Let's see friends, where are we supposed to use on? Any place that is close to close to coast or riverside, we use what? On. For example, take Mumbai. Mumbai is on the western coast of India. Western coast of India. यहाँ पे हमने on एक विशेष जगह को दर्शा रहा है तो हमने प्रयोग किया on. और ये जो है हम पानी की बात कर रहे हैं, कोस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, समुद्री तट की बात कर रहे हो. जब आप रिवर्स के बारे में, नदियों के बारे में चर्चा करते हैं तो आप जो है ऑन लगाएंगे. सुनने में अजीब सा लगेगा लेकिन दिस इज द एक्चुअल यूसेज. अब कुछ ऐसे स्टेटमेंट है या फिर कुछ ऐसे वाक्य हैं जहां पर आपको केवल ऑन ही लगाना है वहां पर, और कोई भी चॉइस नहीं है आपके पास और कोई विकल्प नहीं है आपके पास. यहाँ पर आप प्रयोग करेंगे क्या? केवल ऑन. सो देखिए ऐसा कुछ सेंटेंसेस है जहां पे आप ऑन लगाएंगे. मान लीजिए आप एक अपार्टमेंट में गए हैं और वहां पे कई सारे फ्लोर्स हैं. सो आप पूछ सकते हैं कि हु इज ऑन दिस फ्लोर. ये नहीं पूछेंगे हु इज इन द फर्स्ट फ्लोर. ठीक है. सो ऑन का प्रयोग हम जो है फ्लोर्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पे फ्लोर का मतलब है फर्ज नहीं बल्कि अपार्टमेंट में मान लीजिए डिफरेंट फ्लोर्स हैं. हु इज ऑन दिस? हु इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर? मे बी मल्होत्रास और ऑन द फर्स्ट फ्लोर. ठीक है. हु इज ऑन द सेकेंड फ्लोर? कुछ लोग नेक्स्ट फ्लोर भी कहते हैं. सो जैसे हमने पिछले एपिसोड में कहा था आपको कि नेक्स्ट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं. तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली हु इज ऑन द सेकेंड फ्लोर. हो सकता है द तिवारी इज ऑन द सेकेंड फ्लोर. सो ऑन की चर्चा करते हैं जब हम फ्लोर्स की बात करते हैं. तो आप ऑन का प्रयोग तब भी कर सकते हैं जैसे कि टीवी पे कोई कार्यक्रम देख रहे हैं या फिर रेडियो पे कोई कार्यक्रम सुन रहे हैं तो वहां पर आप लगाएंगे ऑन. जैसे कि ऑन टीवी, ऑन रेडियो. तो इन सब के लिए आप इन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं. I'm coming on TV, my program is on. I won't say that I am in TV. इसलिए कि मैं टीवी के अंदर दिख रही हूं तो मैं इनसाइड नहीं हो जाऊंगी. So
सतह पे दिख रही हूं मैं, तो इसका मतलब क्या है? ऑन. सो ऑन टीवी इट इज शोन. सो ऑन रेडियो आई हर्ड द न्यूज. सो ऑन का प्रयोग आप इस तरह से भी कर सकते हैं. सो बहुत सारे लोग गलतियां कर बैठते हैं, विशेष रूप से जब वो जहाज की बात करते हैं, शिप की बात. ऑन द शिप, इन द शिप नहीं. ओके, आई एम ऑन द डेक, नॉट इन द डेक और एट द डेक. सो शिप के लिए बाय डिफॉल्ट ऑन का प्रयोग होगा. किसी भी बिल्डिंग में फ्लोर्स हैं तो उसको कहने के लिए उसे डिफरेंट फ्लोर्स को आपको अगर कहना है तो आप इसके लिए यूज करेंगे ऑन. टीवी में कार्यक्रम देख रहे हैं, सो आई सॉ दिस नॉट इन द टीवी बट ऑन द टीवी. आप कोई बात सुने हैं रेडियो पे तो आप ये कह सकते हैं कि हमने बात सुना था, आई हर्ड इट ऑन द रेडियो नॉट इन द रेडियो. तो ये थे दोस्तों आज हमने देखा, पहला तो एट देखा था, ऑन देखा था. अब एक रह गई इन. इनको हम देखेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि अब समय आ गया है कि हम आपको नए वर्ड्स को आप सीखेंगे. और मुझे उम्मीद है कि आपने जो कुछ भी सीखा था आप उसको सही ढंग से प्रयोग कर रहे हैं या नहीं. चलिए देखेंगे आज का शब्द क्या है. पहला है ऑसम. जब भी आपको कोई चीज या कोई बात अच्छी लगी और बहुत ही उत्कृष्ट है, एक्सेलेंट है, आपकी मम्मी ने आपको नया डिश बना के दी, आपके मन पसंदीदा खाना बनाया और पूछा कि बेटा कैसा लगा, तो हम क्या कहते हैं? हाँ अच्छा लगा, इट्स गुड. इट्स गुड का मतलब क्या है? हाँ ठीक ही है. सो व्हेन यू से इट्स ऑसम, इसका मतलब है कि हाँ बहुत ही अच्छा लगा था और मुझे बहुत अच्छा लगा, यानी बेहतरीन. तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑसम. ऑसम मीन्स व्हाट? ग्रेट. ओके, एंड बढ़िया. इन बातों के लिए ऑसम का प्रयोग करेंगे. आइए देखेंगे एक और शब्द. इस शब्द को आप जो है बार बार प्रयोग करते रहें, क्योंकि जब आप किसी बात को दोहराते रहेंगे तो वो आपके लिए लाभदायक साबित होगा. आप बहुत ही जल्दी उन बातों को सीख पाएंगे. तो देखिए नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज कॉम्प्रिहेंड. कॉम्प्रिहेंड का मतलब क्या है? कॉम्प्रिहेंड का मतलब है अंडरस्टैंड. यूं ही सामान्य रूप से जब लोग बात करते हैं तो अंडरस्टैंड कह देते हैं, वी डोंट हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग, या फिर कह देते हैं आई डिडंट अंडरस्टैंड इट. अंडरस्टैंड तो सही बात है, लेकिन आप उसके बदले जो है ये भी यूज कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंड भी आप यूज कर सकते हैं. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड द कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट आपने कब सुना? पिछले एपिसोड में शायद आपने सुना होगा, शायद नहीं, यही था. ओके, तो देखिए अंडरस्टैंड के लिए आप कॉम्प्रिहेंड भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट एक और शब्द है आज के लिए, इंटेंशन. इसका क्या है कि आपका विचार क्या है, मनसा क्या है, उसके पीछे क्या इरादे हैं. उन इरादों को कहने के लिए हम इंटेंशन भी यूज कर सकते हैं. तो आप अच्छे इंटेंशन के साथ सीखिए इंग्लिश. और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप ईमेल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं और कॉल करके आप जरूर हमें बताइए कि आपको कैसे महसूस हुआ. और मैं यही चाहती हूँ कि आप लगातार सीखते रहें और अभ्यास करते रहें, क्योंकि सही अभ्यास आपको ले जाएगा सही दिशा में. और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.